Hello students, I was teaching you the chapter The Lost Child written by Mulkraj Anand. I have taught you that it was the season of spring. A child was going to a fair with his parents. On his way to the fair, he saw many natural scenes and beauties. सच एज उसने देखा कि मस्टर्ड फील्ड है और वो हवा के झोंकों के साथ ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे नदी में या कोई भंवर उत्पन्न हो रहा हो और लहरें चल रही हो, ऐसा उस मस्टर्ड फील्ड में उसने देखा कि मस्टर्ड फील्ड के दूसरी तरफ मिट्टी के दीवारों से बने हुए घर थे और उन घरों में से लोग रंग बिरंगे कपड़े पहनकर और अन्य पगडंडियों से फुटपाथ में से होकर मेले की ओर आ रहे हैं। वे सब खुश हैं, चिल्ला रहे हैं। उनकी चिल्लाने और हंसने की आवाज़ आकाश में गूंज रहा है और लेखक बता रहे हैं कि वो ऐसा ही लग रहा है, वो आवाज़ जैसे शिवजी अट्टहास कर रहे हों। लड़के ने देखा था कि सड़क के किनारे अलोंग द रोड उसने देखा कि बहुत सारे वर्म्स एंड इंसेक्ट्स बाहर निकल कर आ रहे हैं सन को बास्किंग करने के लिए। और उसने क्या देखा, और उसने देखा कि एक लुकडाप स्ट्रक्चर, मतलब इस प्रकार यही सारी चीजें हमने अब तक पढ़ा है। ठीक है, अब आगे देखते हैं कि वो क्या और देखता है मेले में जाने के दौरान। लेट अस स्टार्ट द चैप्टर। एन ओल्ड बनियान हियर outstretched its powerful arms. दोबारा करते हैं इसको। An old banyan here outstretched its powerful arms over the blossoming jack and jamun and neem and champak and sirisha and cast its shadows across beds of golden cassia and crimson gulmohar. एक पुराना बरगद का पेड़ यहां था और उसने अपने शाखाओं को, आर्म्स को आउटस्ट्रेच किया था, फैलाया हुआ था। किनके ऊपर? ओवर द ब्लॉसमिंग, खिले हुए बड़े हुए पेड़ों के ऊपर। कैसे पेड़? कटहल के पेड़, जैक, जामुन के पेड़, नीम के पेड़, चंपक के पेड़ और सिरिसा पेड़ों के ऊपर उस बरगद के पेड़ ने अपनी शाखाओं को आउटस्ट्रेच कर रखा था और कास्ट इट्स शैडोज, और अपनी छाया को फैला दिया था अक्रॉस बेड्स ऑफ गोल्डन केसिया एंड क्रिम्सन गुलमोहर। केसिया जो कि सुनहरे रंग के थे और गुलमोहर जो कि लाल कलर के फूल थे, इन फूलों के ऊपर अपने छाया को फैला दिया था उस बरगद के पेड़ ने। एज एन ओल्ड ग्रैंड मदर स्प्रेड्स हर स्कर्ट्स ओवर हर यंग वंस, मानो कोई दादी माँ अपने स्कर्ट्स को अपने छोटे छोटे बच्चों के ऊपर धूप से बचाने के लिए फैला देती हूँ, इस प्रकार से उस बरगद के पेड़ ने अपनी छाया को इन गुलमोहर और केसिया फूलों के ऊपर डाल रखा था। बट द ब्लशिंग ब्लॉसम्स फ्रीली ऑफर्ड देयर एडोरेशन टू द सन, लेकिन ये खिले हुए जो फूल थे, इन्होंने, ये जो ब्लशिंग ब्लॉसम्स थे, ये जो खिले हुए फूल थे, इन्होंने उन्मुक्त ढंग से अपनी श्रद्धा को, सम्मान को सूर्य की तरफ प्रकट कर रहे थे। सूर्य को अपना श्रद्धा सम्मान प्रकट कर रहे थे ये फूल। लेखक ऐसे वर्णन कर रहे हैं जैसे कि इन स्पाइट ऑफ देयर प्रोटेक्टिंग शेपरन, जबकि शेपरन ने तो उनको बचा के रखा था। शेपरन यहां पर कौन है? अगेन वही बरगद का पेड़। तो बरगद के पेड़ की ओर वो फूल खिले हुए नहीं थे, वो फूल किधर मुड़े हुए थे? सूरज की तरफ, मानो वह सूरज को अपना एडोरेशन, श्रद्धा प्रकट कर रहे हो। बाय हाफ कवरिंग देमसेल्व्स, उन्होंने अपने आप को आधा ढक रखा था ये फूल। एंड द स्वीट परफ्यूम ऑफ देयर पोलन मिंगल्ड विद द सॉफ्ट कूल ब्रीज, और इनका जो मीठा परफ्यूम था, खुशबू था, जो किसके कारण? अपने परागों के कारण, पोलन के कारण, और मंगल विद सॉफ्ट कूल ब्रीज, और ये पराग मिले गए थे ठंडे ठंडे
और मुलायम हवाओं के साथ मिल गए थे ये पराग फूलों के। दैट केम एंड वेंट इन लिटिल पफ्स, और ये बह रहे थे, उड़ रहे थे, हैं, छोटे छोटे हवा के झोंकों के रूप में ये परागकण फूलों के, ओनली टू बी वेप्टेड अलोफ्ट बाय ए स्ट्रॉन्गर ब्रीज, और फिर वे अचानक ऊपर हवा में उड़े चले जाते थे जब कोई तेज हवा का झोंका आता और पूरे वातावरण को खुशबूदार बना रहे थे। ए शॉवर ऑफ यंग फ्लावर्स फेल अपॉन द चाइल्ड, तभी फूलों के, छोटे छोटे फूलों के एक दल ने उसके ऊपर बारिश कर दिया। एज ही एंटर्ड द ग्रोव, क्योंकि उसी टाइम उस बच्चे ने एक ग्रोव में प्रवेश किया था, कुंजवन में प्रवेश किया था। फॉरगेटिंग हिज पेरेंट्स, वह अपने माता पिता को भूल गया। ही बिगिन टू गैदर दी रेनिंग पेटल्स इन हिज हैंड्स, और गिरते हुए फूलों को, पेटल्स को वो अपने हाथों में इकट्ठा करने लगा। बट लो, लेकिन अरे, वो लड़का, उस लड़के ने सुना कान लगाकर। ही हर्ड द कूइंग ऑफ द डव्स, उसने सुना फाख्ता यानी कि डब्स के कू की आवाज को। एंड ही रैन टुवर्ड्स हिज पेरेंट्स शाउटिंग द डव द डव, और ये सुनकर वह अपने मम्मी पापा की ओर दौड़ता हुआ गया और चिल्लाया, देखिए मम्मी पापा, फाख्ता है, डब्स हैं। द रेनिंग पेटल्स ड्रॉप्ड फ्रॉम हिज फॉरगॉटन हैंड्स, अब उसके हाथों से फूल नीचे गिर गए थे क्योंकि वो उनको भूल गया था। A curious look was in his parents' face, अब उसके मम्मी पापा के चेहरे पर एक उत्सुकतापूर्ण भाव था। Till a कोयल struck out a note of love, कि तभी एक कोयल ने प्रेम का एक गीत गा दिया, यानी कि कोयल ने भी कू कर दिया। And released their pent up souls, और इस प्रकार अपनी दबी भावनाओं को वहां मौजूद सभी ने मुक्त कर दिया। पेंट अप सोल्स मीन्स दबी भावनाएं, यानी कि सभी खुश हो गए। कम चाइल्ड कम, आओ बच्चे आओ। दे कॉल टू द चाइल्ड, उन्होंने बच्चे को बुलाया। हु हैड नाउ गॉन रनिंग इन वाइल्ड कैपर्ड्स, वो बच्चा अब उन्मुक्त होकर, जंगली होकर बरगद के पेड़ के चारों ओर दौड़ रहा था। एंड गैदरिंग हिम अप दे took the narrow winding footpath which led to the fair through the mustard field, फिर उन लोगों ने उसे पकड़कर, गैदरिंग करके उस संकरी और घुमावदार फुटपाथ में आ गए, और वो फुटपाथ जो कि अब उस सरसों की खेत से होकर मेले की ओर जा रहा था। As they neared the village, the child could see many other footpaths, जब वे गांव के पास पहुंचे तो बच्चा देख सकता था कि वहां पर बहुत सारे अन्य फुटपाथ भी हैं। फुल ऑफ थ्रॉन्ग्स, भीड़ से भरे हुए। कन्वर्जिंग टू द वर्लपूल ऑफ द फेयर, मानो वो सभी भीड़ इकट्ठा हो रहे थे, कन्वर्जिंग हो रहे थे उस वर्लपूल में, उस मेले में। मेले को यहाँ पर लेखक ने वर्लपूल बनाया है, और इन लोगों को बनाया दिया है लेखक ने धारा। मानो ये लोग धारा के रूप में उस वर्लपूल में, उस भवन में इकट्ठे हो रहे थे, अर्थात लोग उस मेले में इकट्ठे हो रहे थे। मेला यहाँ पर वर्लपूल है, और लोग यहाँ पर छोटी छोटी धाराएं हैं जो जाके वर्लपूल में मिल जाते हैं। And felt at once repelled and fascinated by the confusion of the world he was entering, और उस बच्चे ने उस समय महसूस किया प्रतिकर्षण, रिपेल्सन और आकर्षण उस दुनिया को देखकर जो कि भ्रमयुक्त था, जिसमें कि वो अभी प्रवेश कर रहा था, अर्थात उस मेले में। ए स्वीट मीट सेलर हॉक्ड, तभी उसने देखा कि एक मिठाई वाले ने आवाज लगाया, गुलाब जामुन, रसगुल्ला, बर्फी, जलेबी एट द कॉर्नर ऑफ द एंट्रेंस। प्रवेश के कोने में वह चिल्ला रहा था, मिठाई वाला, गुलाब जामुन, रसगुल्ला, बर्फी, जलेबी। एंड ए क्राउड प्रेस्ड अराउंड हिज काउंटर एट द फुट ऑन, और एक भीड़ उस दुकान पर बहुत इकट्ठा हो रहे थे, है नी, बहुत इकट्ठा हो रहे थे। क्यों? एन आर्किटेक्चर ऑफ मेनी कलर्ड स्वीट्स, वहां पर थे बहुत रंग बिरंगी मिठाइयाँ के रूप, बनावट मिठाइयाँ थी, बने हुए मिठाइयाँ थे बहुत रंग बिरंगी। डेकोरेटेड विद लीव्स ऑफ सिल्वर एंड गोल्ड, और वे सभी मिठाइयाँ सोने के और चांदी के रंग से सजे हुए थे। जो पत्तियां होती हैं ना मिठाइयों में,
चांदी और सोने के वैसे सजे हुए थे। द चाइल्ड स्टेयर्ड ओपन आइड एंड हिज माउथ वाटर्ड फॉर द बर्फी। लड़का खुली आंखों से उनको घूरने लगा और उसके मुंह में बर्फी के वजह से पानी आ गया। That was his favorite sweet, क्योंकि बर्फी उसका पसंदीदा मिठाई था। I want that बर्फी, मुझे वो बर्फी चाहिए। He slowly murmured, उसने धीरे से बुदबुदाया। But he half knew as he begged that his plea would not be heeded, लेकिन वह आधे मन से जानता था कि उसका वह निवेदन नहीं सुना जाएगा, क्योंकि his parents would say, कि उसके मम्मी पापा कहेंगे he was greedy, कि वो बहुत लालची है। So without waiting for an answer he moved on, अतः कोई आंसर का प्रतीक्षा किए बगैर ही वह आगे बढ़ गया। A flower seller honked, तभी एक फूल विक्रेता ने चिल्लाया, एक गार्लैंड ऑफ गुलमोहर, एक गार्लैंड ऑफ गुलमोहर, गुलमोहर का एक माला लो, गुलमोहर का एक माला लो। The child seemed irresistibly drawn by the implacable sweetness of the scents. बच्चा अब अपने आप को रोक ना पाया, इरेजिस्टिबली हो गया और खिंचा चला गया, ड्रॉन हो गया। इम्प्लेकेबल, जिसको शांत ना रोक सके, तीव्र भावनाओं को वशीभूत होकर, किसके? उस खुशबू की मिठास से, उन फूलों के खुशबू की मिठास से वो अपने आप को रोक ना पाया, खिंचा चला गया। That came floating on the wings of the languid air, वह खुशबू उस धीमी धीमी हवा में बहते हुए वहां पर फैला हुआ था, उड़ा हुआ था। He went toward the basket, वह उस टोकरी की तरफ चला गया। Where the flowers were heaped and half murmured, जहां पर उस टोकरी पर ढेर में लगे हुए थे वो फूलें, और वो आधे मन से बड़बड़ाया, आधे आवाज में बड़बड़ाया, I want that garland, मुझे वो माला चाहिए। But he well knew his parents would refuse to buy him those flowers, लेकिन वो अच्छे से जानता था कि उसकी मम्मी पापा उसे उन फूलों को खरीदने से के देने से मना कर देंगे। बिकॉज दे वुड से, क्योंकि वे कहेंगे दे वर चीप, वे तो सस्ते हैं। सो विदाउट वेटिंग फॉर एन आंसर ही मूव्ड ऑन, था बिना उत्तर की प्रतीक्षा किए वह आगे बढ़ गया। ए मैन स्टूड होल्डिंग ए पोल विद येलो, रेड, ग्रीन एंड पर्पल बलून्स फ्लाइंग फ्रॉम इट। तभी उसने देखा एक आदमी एक डंडा लेकर खड़ा है और उसके डंडे पर पीले, लाल, हरे और बैंगनी रंग के बलून्स उड़ रहे हैं। The child was simply carried away by the rainbow glory of the silken colors, और वो बच्चा उस मखमली रंगीन इंद्रधनुषी कलर को देखकर, रंग को देखकर वो बच्चा अब भाव विभोर हो गया, कैरिड अवे हो गया, बह गया। उस फूलों ने उस पर जादू डाल दिया। एंड ही वाज possessed by an, फूलों ने नहीं, सॉरी, balloons ने, and he was possessed by an overwhelming desire to possess them all, और उसमें अब एक ऐसी भावना उन्हें दबाव डाला, मतलब एक ऐसी भावना उसके ऊपर छा गई कि वह उनको अब पजेस करने की इच्छा प्रकट करने लगा, उनको लेने का इच्छा प्रकट करने लगा। But he well knew his parents would never buy him the balloons, लेकिन वो अच्छे से जानता था उसके मम्मी पापा उन बलून्स को उससे कभी खरीद के नहीं देंगे। Because they would say he was too old to play with such toys, क्योंकि वो कहेंगे कि बच्चे तुम बहुत बड़े हो गए हो, तुम्हें गुब्बारे खेलने का तुम्हारा उम्र नहीं है। So he walked on further, तब वो आगे बढ़ गया। A juggler stood playing a flute to a snake which coiled itself in a basket, तभी उसने देखा कि एक जगलर है, एक बाजीगर है, बाजीगर जो हाथों से जादूगरी दिखाता है, एक बाजीगर है जो कि अपनी बांसुरी बजा रहा था, किसके लिए? अपने सांप के लिए। और वह सांप टोकरी में कुंडली मारे बैठा था। इट्स हेड रेज्ड इन ए ग्रेसफुल बैंड, उसकी सिर उठा हुआ था बहुत ही सुंदर ढंग से मुड़कर, लाइक द नेक ऑफ ए स्वन, वैसे ही मुड़ा हुआ था उसका सिर उस सांप का जैसे कि कोई हंस का गर्दन हो। While the music stole into its invisible ears, दूसरी तरफ वो संगीत उसके अदृश्य कानों में चुपके चुपके पहुंच रहा था उस सांप के। Like the gentle rippling of a miniature water, अब वो संगीत वैसा ही था मानो कोई छोटी जलप्रपात का कलकल का आवाज हो, लहरों का आवाज हो छोटे जलप्रपात के।
वैसा ही संगीत का आवाज था। द चाइल्ड वेंट टुवर्ड द जगलर, बच्चा उस जगलर के पास, उस जादूगर के पास, उस सपेरा के पास पहुंच गया। बट नोइंग हिज पेरेंट्स वुड हैड forbidden him to hear such coarse music as the jugglers played, he proceeded further. बच्चा जब उस जगलर के पास पहुंचा, लेकिन वो जान गया कि उसके मम्मी पापा मना कर देंगे ऐसे भद्दे संगीत सुनने से, तो वह जो संगीत वो जगलर बजा रहा था, वो सपेरा बजा रहा था, वो आगे बढ़ गया। देयर वाज ए राउंड अबाउट इन ए फुल स्विंग, वहां पर एक राउंड अबाउट था, झूला था जो कि बड़ी तेजी से घूम रहा था। मैन वुमन एंड चिल्ड्रन कैरिड अवे इन ए व्हर्लिंग मोशन, और महिला पुरुष बच्चे भंवर की तरह गति से घूमे जा रहे थे, गति करे जा रहे थे। श्रिक्ड एंड क्राइड विद डिजी लाफ्टर, और वे चिल्ला रहे थे बड़ी खुशी से, पागलपन की खुशी से, और शोर मचा रहे थे। श्रिक्ड एंड क्राइड। द चाइल्ड वॉच्ड देम इंटेंटली गोइंग राउंड एंड राउंड, बच्चा उनको बड़े गौर से गोल गोल घूमते हुए देख रहा था। ए पिंक ब्लश ऑफ ए स्माइल ऑन हिज फेस, उसके चेहरे पर लाल एक खुशनुमा मुस्कान छा गया। हिज आईज रिपलिंग विद द सेम मूवमेंट, उसकी आंखें उस झूले की गति के समान ही घूमने लगा। झूले को देखकर वो भी घूम रहा था, उसकी आंखें भी घूम रही थी। हिज लिप्स पार्टेड इन अमेजमेंट, उसके होठ आश्चर्य की वजह से खुले के खुले रह गए। टिल ही फेल्ट दैट ही हिमसेल्फ वाज बीइंग कैरिड अराउंड, और वो तब तक ऐसे आश्चर्य में पड़ा रहा जब तक कि उसने महसूस किया कि वो भी शायद गोल गोल घूम रहा है उस झूले में। द रिंग सीम टू गो फियर्सली एट फर्स्ट, वो झूला शुरू में तो बहुत भयंकर गति से घूम रहा था। देन ग्रेजुअली इट बिगेन टू मूव लेस फास्ट, फिर धीरे धीरे वो कम गति से घूमना शुरू किया उस झूले ने। प्रेजेंटली द चाइल्ड रैप्ड फिंगर इन हिज माउथ हेल्ड इट स्टॉप, वर्तमान में वो बच्चा जो कि मग्न था इस झूले की ओर देखकर, और वो उसने अपनी उंगली को मुंह में रखे हुए था आश्चर्य की वजह से। दिस टाइम बिफोर his overpowering love for the anticipated sensation of movement had been chilled by the thought of his parents' eternal denial, he made a bold request. लेकिन इस बार कि उसकी वो जो तीव्र इच्छा थी उस आनंद की अनुभूति को प्राप्त करने के लिए, किसमें? झूले में जाकर, वो गति को प्राप्त करके, झूले की गति को प्राप्त करके, आनंद की अनुभूति को प्राप्त करने के लिए जो उसकी तीव्र इच्छा थी, वो इच्छा ठंडा पड़ जाए, इस सोच के साथ कि उसके मम्मी पापा वही चिरस्थायी मनाही वाला जवाब दे देंगे, उससे पहले उस बच्चे ने बड़े ही साहस के साथ प्रार्थना कर ही दिया। He made a bold request. I want to go on the roundabout, please, father, mother. कृपया मम्मी पापा मुझे उस राउंड अबाउट में, उस झूले में जाना है। मम्मी पापा मना कर देते, उसकी परवाह करे बगैर ही उसकी भावना चिल्ड हो जाए, ठंडा हो जाए, उसने ये रिक्वेस्ट मम्मी पापा से बोल ही दिया, क्योंकि मम्मी पापा तो मना कर देते हैं। There was no reply, लेकिन वहां कोई जवाब नहीं था। He turned to look at his parents, वह अपने मम्मी पापा को देखने के लिए मुड़ा। They were not there ahead of him, उसके सामने तो वे थे ही नहीं। He turned to look on either side, वह मुड़ा दोनों तरफ, इधर भी और उधर भी। They were not there, लेकिन वो कहीं नहीं थे। He looked behind, उसने पीछे मुड़कर देखा। There was no sign of them, उनका तो वहां पर कोई चिन्ह ही नहीं था। बस यहीं तक आज हम इसको पढ़ेंगे। लास्ट पार्ट जो कि थर्ड होगा उसको मैं लेकर अगले वीडियो में आऊँगा। तब तक के लिए इस पार्ट के हार्ड मीनिंग्स को आप याद करते रहिए और इस वीडियो को अच्छे से देखिए, बार बार समझिए पार्ट को। तब तक बाय, गुड बाय, थैंक यू।